क्या आपके लिए भी ऐसा थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है या आपको टेंशन लगी रहती है कि किसी ने अगर मेरी नाक का बाल देख लिया या कान में ज्यादा लंबे बाल उग गए तो लोग मुझसे थोड़ा दूरी बना लेंगे? ये टेंशन अक्सर लोगों को लगी रहती है और इसकी वजह से काफी ऑकवर्डनेस भी होती है। और इसको हटाने के लिए भी लोग काफी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग वैक्सिंग से हटवाते हैं, कुछ लोग ट्रिमर से हटवाते हैं और कुछ लोग उसको वहीं रहने देते हैं और सोचते हैं कि नहीं बाबा, मैं इस पर कैंची या ट्रिमर नहीं चला सकता, कहीं मेरा कान कट गया तो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से ये कान के बाल और नाक के बाल हमारे शरीर को कुछ फायदे देते हैं और ये क्यों उगते हैं और इनको हटाना क्या सही है या नहीं। मेरा नाम है ध्वनि और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव। अगर सबसे पहले बात करें कि हमारे नाक और हमारे कान में बाल क्यों उगते हैं उसके बारे में, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के कान में बाल आ जाते हैं और कुछ लोगों के कानों में बाल नहीं आते। वहीं अगर दोनों लोगों की उम्र सेम होती है तो ये भी देखा जाता है कि किसी के कानों में बहुत ज्यादा घने बाल होते हैं और कुछ लोगों के कान पे बिल्कुल बाल नहीं होते। ऐसा महिला और पुरुष दोनों के साथ हो सकता है। ऐसा होने का सिर्फ एक ही कारण होता है, वो है आपकी बॉडी के हॉर्मोन्स। अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल काफी ज्यादा होता है तभी आपके फेस पर बाल आ सकते हैं, आपके कानों में बाल आ सकते हैं और आपकी नाक में भी बाल ज्यादा आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि ऐसा किस उम्र में ज्यादातर देखा जाता है। जब भी आप प्यूबर्टी हिट करते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि आपके हेयर ग्रोथ थोड़ी थोड़ी होनी शुरू होती है आपके कान के पास। वहीं आपकी हेयर ग्रोथ थोड़ी डेंस हो जाती है आपकी नोज वाले एरिया में, आपके आईब्रोज एरिया में, जब आप प्यूबर्टी हिट करते हैं। अब जब आप 40 साल से ऊपर के हो जाते हैं तो आपकी बॉडी के टेस्टोस्टेरोन लेवल्स के अंदर थोड़ी इम्बैलेंसिंग होने लगती है, जिस कारण से ये देखा जाता है कि एकदम से बहुत ही घने बाल कानों में उगने लगते हैं, जिस वजह से लोगों को बहुत परेशानी भी होने लगती है। लोगों को अजीब लगने लगता है, कुछ लोग उसको कटवा भी देते हैं और कुछ लोग उसको वैसे ही रहने देते हैं। अब बात करते हैं कि क्या सिर्फ ये पुरुषों में हो सकता है, क्योंकि ये तो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, क्या ये महिलाओं में नहीं होता? ये महिलाओं में भी देखा जाता है, पर महिलाएं इसका इलाज तेजी से कर लेती हैं क्योंकि वो अपनी सुंदरता को लेकर कोई भी सवाल नहीं उठवाना चाहती कि बताओ इस महिला के कान में से बाल निकल रहे हैं। इस वजह से वो या तो इसको ट्रिम करवा देती हैं या फिर उस पे वैक्स करवा देती हैं। अब बात करते हैं कि क्या आपकी आईब्रोज के बालों पर भी इस चीज का फर्क पड़ता है। आपको बता दें कि आईब्रोज के बाल एक बार के बाद एज में बढ़ना बंद हो जाते हैं। जब भी आप 40 से ज्यादा की उम्र के हो जाते हैं तो आपके आईब्रोज के बालों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो एक एज के बाद उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। वहीं 50 से 60 साल के बाद आपकी आईब्रोज के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। और ऐसा आपने कई बार देखा होगा कि काफी बुजुर्गों की आईब्रोज उनकी जवानी के टाइम पर काफी ज्यादा घनी होती है और जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है उनकी आईब्रो के बाल पतले होने लग जाते हैं, जिसका कारण यही होता है कि आपके हार्मोन्स इतने ज्यादा बदलने लगते हैं कि आपके बालों की ग्रोथ कम होने लगती है। अब बात करते हैं कि क्या ये हेयर ग्रोथ हमें बिल्कुल हटा देनी चाहिए। आपको बता दें कि अगर आप हेयर ग्रोथ बिल्कुल हटा देंगे तो ना ही इससे आपके बाल वापस घने आएंगे और ना ही ऐसा होगा कि ये बहुत लेट आएंगे या बहुत जल्दी आएंगे। जैसे आपकी बॉडी की हेयर ग्रोथ है आपके बाल बिल्कुल वैसे ही आएंगे। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि अगर हमने अपने बालों पर वैक्सिंग करवा दी या उसको ट्रिम करवा दिया तो हो सकता है कि बाल अगली बार हार्ड आए या फिर बाल काफी ज्यादा आ जाए। अगर आप कानों के बालों को ट्रिम करवाते हैं तो इससे आपके बाल घने नहीं आएंगे, वैसे ही आएंगे जैसे आपके बाल पहली बार में आए थे। इसी के साथ साथ बाल अपनी स्पीड से बढ़ते हैं। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने उस पर ट्रिमर मार दिया या रेजर मार दिया तो उससे बाल एकदम तेजी से उग जाएंगे। आपके बाल जितना टाइम उगने में लेते हैं उतना ही टाइम आपके बाल उगने में लेंगे। इसी तरह से लोगों को लगता है कि अगर जो हमारे नाक के बाल हैं वो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर दिखेंगे तो सामने वाले पर बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। इस वजह से लोग सोचते हैं कि हम उसको वैक्सिंग से हटवा दें या कुछ लोग अपने आप कैंची से भी काटने लगते हैं। आपको बता दें ऐसा करना थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, इसलिए कोशिश करें कि आप सैलून में जाकर ही कटवाएं। कोई प्रोफेशनल अगर आपके नाक के बाल या आपके कान के बाल काटेगा तो उससे कोई भी खतरा नहीं होगा। अब बात करते हैं कि क्या ये बाल किसी काम के नहीं है, इनको हटाना ही सही है। आपको बता दें एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं, स्पेशली ईएनटी के एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि अगर आपके कानों में बाल हैं तो वो किसी वजह से है। आपके कानों में जो बाल होते हैं वो सारे बैक्टीरियाज को और छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो बैक्टीरिया होता है उनको कान के अंदर एंटर करने से रोकता है। जितनी भी डस्ट होती है या जितने भी आप कह सकते हैं कि जितने भी छोटे छोटे बैक्टीरियाज हैं वो आपके कान में सीधी तरह से एंटर कर जाएंगे अगर बीच में कोई भी बैरिकेडिंग नहीं होगी। वही बैरिकेडिंग का काम करते हैं आपके कान के बाल। अगर आप उनको बिल्कुल हटा देंगे तो जितना भी गंध है, जितनी भी डस्ट है, जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो सीधा आपके कान में एंटर कर सकते हैं और आपको इन्फेक्शन हो सकता है।
इसी सेम तरीके से आपके जो नाक के बाल हैं वो भी आपकी नाक को प्रोटेक्ट करते हैं। जितना भी आपका ब्रीदिंग सिस्टम है इसको प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आपकी नाक में बिल्कुल भी बाल नहीं रहेंगे तो सारे डस्ट पार्टिकल्स, सारे बैक्टीरिया, सारे इन्फेक्शंस वाले पार्टिकल्स आपकी नाक में बिल्कुल नेजल के थ्रू अंदर जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए अगर आप बालों को हटाना ही चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप उनकी थोड़ी लेंथ कम करवा लें। जैसे अगर आप नाक के बाल बिल्कुल हटवाना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि आप सैलून में जो भी एक्सपर्ट आपके नाक के बाल काट रहे हैं आप उनको बोलें कि इसकी आप लेंथ कम कर दीजिए, पर बिल्कुल मत हटाइए। सिमिलरली आप कानों के बालों के साथ भी ऐसा करें। अगर बाल काफी ज्यादा लंबे हैं तो आप पूरे कटवा सकते हैं, पर उसकी थोड़ी थोड़ी लेंथ रखें ताकि आपके कानों के अंदर डस्ट जाने से या बैक्टीरिया जाने से बचे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप एनबीटी लाइव को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप नाक के बाल या कान के बाल काटने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं।